हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। लेक्चर नंबर 3। यूनिट कौन सी है? यूनिट का नंबर भी 3। और इसमें बेटा सेकंड चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर थ्योरी पर बेस्ड है। थ्योरी पर तो जरा देखो, जरा डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो उसका मोशन कैसे होगा। उसमें भी पहला केस है, केस फर्स्ट है, व्हेन पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलरली। तो इस केस को डिस्कस करना है। दो लाइनें फौरन ही समझ लो जो तुम्हें आती हैं। जैसे ही बेटे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो जो लॉरेंज फोर्स है वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो यहां दो बातें पता चली। एक तो पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। कैसा पाथ हो जाएगा? सर्कुलर। और दूसरा, लॉरेंज फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले दोनों रिजल्ट हम लिख लेते हैं। बताओ भाई, पहला रिजल्ट क्या है? बोलो। द पाथ ऑफ पार्टिकल, द पाथ ऑफ पार्टिकल inside the magnetic field, inside the magnetic field कैसा हो जाएगा? will become circular, will become circular। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या बताई बच्चों? क्यों सर्कुल हो जाएगा? क्योंकि सर्किल होने के लिए आपको किसकी जरूरत है? बताओ, किसकी जरूरत है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? लॉरेंज फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब देखो बेटे कैसे सर्कुलर हो जाएगा। मान लो मैंने पार्टिकल पर चार्ज कौन सा माना है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दे रहे हैं समझने के लिए। बताओ ये क्रॉस क्यों बना रहे होंगे? क्रॉस क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड्स। कॉपी के पेज में अंदर की तरफ, अंदर है ना, इनसाइड, अंदर। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पार्टिकल एंटर करने के बाद उसका पाथ हो गया है सर्कुलर, और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और यहां अगर वेलोसिटी देखोगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है v1 वेक्टर, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है v2 वेक्टर, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है v3 वेक्टर, और यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन है v4 वेक्टर। सेंट्रीपिटल फोर्स या लॉरेंज फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। तो अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो लॉरेंज फोर्स सेंटर की तरफ है। सिमिलरली यहां देखोगे तो भी सेंटर की तरफ है। इस तरह से बेटे ये लॉरेंज फोर्स आपका लग रहा होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, मैंने कल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना सबको सिखाया था, है ना। ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है ना, क्योंकि मैंने Q को पॉजिटिव माना है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर चलता है वही करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। तो जैसे इस इंस्टेंट पर करंट की डायरेक्शन क्या मानोगे? यही, जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है वही करंट है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे फोर्स इधर आ जाएगा। कल सिखाया था। तो यहां तक क्लियर हो गया है सभी लोगों को? है।
अब बेटा देखो जरा मैथमेटिकल एनालिसिस पर बात करते हैं, जरा ध्यान दो, मैथमेटिकल एनालिसिस देख रहे हैं इसकी, तो बोलो जरा क्या होगा, बताओ भाई मैथमेटिकल एनालिसिस। बोलो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कौन सा फोर्स था, लॉरेंज फोर्स। फॉर्मूला याद है लॉरेंज फोर्स का? अच्छा क्या फॉर्मूला था, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। देखो भाई पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर किया था ना, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² क्या होगा, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हम पाथ की रेडियस भी निकाल सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उस पाथ की रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस हो जाएगी बेटे mv अपॉन क्यू बी। mv ये आर इधर आ गया, q और b नीचे आ जाएगा। mv को मोमेंटम भी कह सकते हैं, इसे आप p अपॉन क्यू बी भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो ये दो फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब निकाल रहे हैं टाइम पीरियड। क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड, यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलोगे भाई, बोलो सारे बच्चे। एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस 2πr और स्पीड है v। r की वैल्यू ऊपर से लगा दे रहे हैं, तो t का फॉर्मूला बन जाएगा 2π/v, 2π/v, r की वैल्यू लगा रहा हूं mv/qb। v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। इंपॉर्टेंट बात आ गई। देखो बच्चों टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे पार्टिकल तेज चल रहा हो या धीरे, एक चक्कर लगाने में बराबर समय लगेगा। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखो डायग्राम में, जो पार्टिकल तेज चलेगा ना बेटा वो चक्कर बड़ा लगाएगा, तो इसलिए समय उसे भी उतना ही लगेगा, और अगर पार्टिकल धीरे चल रहा है तो वो चक्कर छोटा लगाएगा। तो इस तरह से समय दोनों को ही बराबर लगेगा, जो तेज चल रहा है उससे कहा जाएगा तुम बड़ा चक्कर लगाओ, और जो धीरे चल रहा है उससे कहा जाएगा आप छोटा चक्कर लगाओ, लेकिन समय बराबर लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना। तो टाइम पीरियड डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एक बात और देखो, ओमेगा, ओमेगा का नाम मालूम है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी कह सकते हो। तो एंगुलर वेलोसिटी, या एक और नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला जानते हो 2π/t, टी की वैल्यू यहां से लगा रहे हैं तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2π/t, टी नीचे है, वैल्यू लगा रहे हैं 2πm, ये वाला क्यू भी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा QB/m। ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भाई यहां तक क्लियर हो गया है बच्चों? थोड़ा सा और देख लो, यहीं पर लाइन खींच के बता दे रहा हूं, जरा केयरफुली देखो। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहे कि सर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और कैलकुलेट कर दीजिए, क्या कैलकुलेट करिए, काइनेटिक एनर्जी, तो जरा इक्वेशन 1 से v की वैल्यू देखो, v कितना हो जाएगा, तो v हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा v बताओ कितना हो जाएगा, दिख रहा है, बताओ, QBr/m, QBr/m
आर अपॉन एम। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई? तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। भाई ठीक है, क्या होती है बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू लगा दो, तो काइनेटिक एनर्जी को ई से लिख दे रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम की एक पावर कट जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये है बेटे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देने की बात यह है, काइनेटिक एनर्जी जितनी पार्टिकल की शुरू में होगी उतनी ही लास्ट में होगी। कल मैंने समझाया था लॉरेंट फोर्स वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है। और जब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगी तब तक बेटे काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदलेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो रेडियस का फॉर्मूला याद कर लो, एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm अपॉन क्यू बी। और ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्यू बी अपॉन एम। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो मुझे उम्मीद है पहला लेक्चर ये समझ में आ जाना चाहिए है। थैंक यू बच्चों।